हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। इस वक्त वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो सब हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, इसको जनरल गाइडेंस की तरह ही देखिए। अगर आप इसको एक पर्सनल रीडिंग की तरह देखने लगोगे तो ये आपसे शायद रेजोनेट ना करे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स आपके पार्टनर के आपको लेकर क्या है। व्हाट आर द करंट फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस ऑफ योर पार्टनर? लेट्स सी आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस क्या है। What are the current feelings, thoughts, emotions of your partner? क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है। 5 of Cups सैड एनर्जी है, डिसअपॉइंटेड एनर्जी है। uh, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर जो भी हुआ या जो भी हो रहा है, दे क्राइंग ओवर इट। ठीक है, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सिचुएशन। वो अपने आप से ज्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं मुझे। व्हाट मोर डू वी हैव, डिवाइन प्लीज बताए। हाइरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस यानी कि वृषभ राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। मुझे उनकी एनर्जी में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप के साथ भी इनजस्टिस नहीं करना चाहते हैं। इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। मे बी ये पर्सन हायर पोजीशन में है, जैसे लॉ फील्ड में है, या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फिर ये अपने घर के इकलौते बेटे हैं या बेटी है, इनके ऊपर जिम्मेदारी है कुछ। ठीक है, एंड मुझे ना ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन मैंने जैसे बोला, खुद के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहती, या किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस? ओके, 9 of Swords है यहाँ पे। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन एंग्शियस है, स्ट्रेस्ड है, कुछ चीज़ों को रिलीज करना चाहते हैं जो उनको बॉदर कर रही है। कुछ थॉट्स है गाइस ये, या कुछ बातें हैं जो उनके दिमाग में चल रही है, जो वो फील कर रहे हैं, जिसे वो रिलीज करना चाहते हैं। ठीक है, जिसको वो लेट गो करना चाहते हैं। बट वो कर नहीं पा रही है, या फिर इट्स लाइक वो अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ना उनकी एंग्जाइटी बहुत बढ़ रही है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रही है। ठीक है, चीज़ों को लेकर हम क्लैरिफाई करेंगे तब आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस? 2 of Pentacles की एनर्जी है। मुझे लगता है देयर इज अ लॉट ऑन देयर प्लेट। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उनको लगता है कि भाई मेरे लाइफ में आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। ओके, व्हेन इट कम्स टू, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू देयर करियर, वो अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस है, अपने पेंटिकल्स को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत सीरियस है। एंड लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए प्रायोरिटी नहीं हो, आप भी प्रायोरिटी हो, एंड उनका करियर या उनके फाइनेंसेस भी प्रायोरिटी है। एंड दे वांट टू बैलेंस बोथ, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। uh, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं सारी चीज़ों को कैसे बैलेंस करूं, मेरी लव लाइफ, मेरा करियर, मेरे फाइनेंसेस, मेरी फ्रीडम, मेरा माई सेल्फ लव, एवरीथिंग, माई फैमिली। सो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डील विद, लेकिन वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। टावर कार्ड है यहाँ पे, स्कॉर्पियो एनर्जी यानी वृश्चिक राशि। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जो भी आप दोनों के रिश्ते में खराब हुआ है, जो डिस्ट्रॉय हुई है चीजें, जो एक टावर मोमेंट आया है,
दे वांट टू सेटल थिंग्स, वो चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, उनको पता है कि बहुत चीज़ें खराब हो गई है, बहुत, जैसे तूफान आ जाने के बाद सब तहस नहस हो जाता है, सब कुछ टूट फूट जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। तो इंसान क्या सोचता है कि चलो अभी तूफान आके चला गया, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते ना, हमें फिर से घर बनाना पड़ेगा, राइट? सो वही आपके पार्टनर देख रहे हैं आप दोनों के रिश्ते की तरफ, एंड दे आर लुकिंग इट लाइक अ ब्रोकन कैसल, एक टूटा हुआ घर, एक टूटा हुआ महल, और उसे वो फिर से ठीक करना कैसे करे, उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? 3 ऑफ wands। प्लानिंग चल रही है, मतलब दे आर कैलकुलेटिंग पास्ट में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, ठीक है? दे आर लाइक डिसाइडिंग कि यार ऐसा हुआ था, अभी ऐसा है और आगे ऐसा करना है, ठीक है? कंपैरिजन चल रही है कि ऐसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, ऐसे चीज़ों को संभाला जा सकता है, ऐसे एक स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। ओके, क्या मुझे पास्ट की चीज़ों को रिपीट नहीं करना है ताकि रिश्ता ठीक हो? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, यहाँ पे कप्स के कार्ड्स नहीं है कोई भी। सो अभी ना मुझे आपके पार्टनर थोड़े से इमोशनली डिस्कनेक्टेड लग रहे हैं, ओके, फ्रॉम यू। मतलब जैसे एक तार टूट गई है इमोशंस की, ठीक है? बट उसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, दे डू लव यू, बट इस वक्त वो प्रैक्टिकली रैशनली सोच रहे हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ऐसा हो गया कि भाई एक्शन लेना है, चीज़ों को ठीक करना है, ओके? इमोशंस में बहना नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं इमोशनल हुआ, रोते बैठा या रोते बैठी, तो चीज़ें ठीक कौन करेगा, ओके? बट यहाँ थोड़ी सी एक सैड एनर्जी है, जैसे कप्स का कार्ड है गाइस, लेकिन 5 ऑफ कप्स है, ठीक है? सो यहाँ पे ना सैड एनर्जी है, जो डोमिनेंट एनर्जी है यहाँ पे कप्स के कार्ड में। मतलब एक ही कार्ड है कप्स का, वो भी 5 ऑफ कप्स है, ठीक है? एंड डेफिनेटली आई कैन से आपके पार्टनर अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। कुछ तो गलतियाँ करी है, उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये गलतियाँ करी है और उन्हें वो सुधारनी है, ठीक है? चलो क्लैरिफाई करते हैं। चलो लेट्स क्लैरिफाई। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज देयर 5 ऑफ कप्स हियर? क्यों है? व्हाई? ओके, नॉट नोड डेस्टिनी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर दे आर लाइक ऑन देयर ओन पाथ। देखो, अब मैं जो बोलने जा रही हूँ ना, मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ में आएगा, कितने लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इतनी शैलो थिंकिंग हो गई है लोगों की। उनको बस यही पड़ा रहता है कि वो मुझसे बात कब करेगा। अरे भाई, बात करना ही सब कुछ नहीं है। मे बी सामने वाले के लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा, मे बी सामने वाला उस माइंडसेट में नहीं है, या मे बी नहीं चाहिए उसको रिश्ता, ठीक है? तो मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं ना, उसमें से 90% लोगों का बस यही कैसेट प्ले हो रहा होता है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, उसको मेरे लाइफ में लेके आओ, उसका और उसका ब्रेकअप कर दो, उसके लाइफ से थर्ड पार्टी निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो यहाँ पे ना मुझे बस एक चीज बतानी है, आपके पार्टनर सिर्फ दे आर नॉट, मतलब उनका फोकस अभी ज्यादा आप पे नहीं है, उनका फोकस है अपनी जिंदगी पे, एंड दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ। जो भी उनके लाइफ में चल रहा है आपके अलावा, उससे भी वो खुश नहीं है। इसीलिए बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड, वो खुद को ही ढूंढ रहे हैं। उनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं क्या चल रहा है, मतलब मुझे क्या चाहिए, दे उनको खुद को ही नहीं पता है। सो वो आपको क्या देंगे? अगर उनको खुद को ही नहीं पता है उनको क्या चाहिए, तो वो कैसे आपको प्यार देंगे, वो कैसे आपको टाइम देंगे, अटेंशन देंगे? तो समझा करो, हर चीज आपके बारे में नहीं होती है। यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है दुनिया मेरे मेरे लिए ही चल रही है। ये दुनिया आपके लिए नहीं चल रही है। हर एक की स्टोरी अलग है, हर एक का स्ट्रगल अलग है, किसी की अपनी चॉइस भी हो सकती है कि नहीं रहना किसी को, ठीक है? सो यहाँ पे ना ये जो ऑब्सेशन होता है ना हमें हमारे पार्टनर को लेकर, उससे थोड़ा सा बाहर आने की जरूरत है, ठीक है? हर चीज प्यार रिश्ता यही नहीं होता है, लाइफ में बाकी भी चीजें होती है। इंसान को कभी कभी ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई मैं खुद को प्रूव करूँ, मैं अपने फैमिली के सपने पूरे करूँ, मैं करियर पे फोकस करूँ,
ठीक है। सो इतना प्यार, स्पेशली लड़कियों का मैंने ये ज़्यादा देखा है, सॉरी टू से, लेकिन लड़कियां ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड और डेस्परेट मुझे दिखाई देती है कि रिश्ता रिश्ता रिश्ता, प्यार 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 प्यार, हर चीज़ प्यार नहीं होता है। और स्पेशली लड़कों के लिए तो देखो, अभी ये बोलने के बाद बहुत लड़कियां बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन सच है ऐसा। हम जितनी लड़कियां अपने करियर को लेकर आज सीरियस हो गई है ना, हमारे पार्टनर्स भी हैं, हमें ये भूलना नहीं है कि वो भी अपने करियर को लेकर सीरियस है, ठीक है। सो आपके पार्टनर अपनी लाइफ को लेकर ही खुश नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ पाथ को ढूंढ रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि मेरे नसीब में क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे क्या चाहिए, व्हाट एम आई सर्चिंग। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई मैं ढूंढ क्या रहा हूँ, मैं सैड क्यों हूँ। इसीलिए वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या इसीलिए वो प्यार से नहीं रह रहे आपके साथ। हाइरोफेंट की एनर्जी क्यों है? अट्रैक्टिव, ओके, यहाँ पे अट्रैक्ट की एनर्जी है। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि देखो, इस इंसान को आपके लिए प्यार है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है, ठीक है, पैशन है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, मतलब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, दोनों एक दूसरे के तरफ खींच रहे हो, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर के लिए इस वक्त आप प्रायोरिटी नहीं हो। हाँ, उनको आपके लिए अट्रैक्शन हो रहा है, हाँ उनको खिंचाव हो रहा है आपके तरफ, हाँ उन्हें प्यार फील हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन द प्रॉब्लम इज आपके पार्टनर, उनके लिए इस वक्त कुछ और चीज़ें हैं अपनी लाइफ में जो ज़रूरी है। स्पेशली मुझे लगता है देयर करियर, देयर फैमिली, देयर पेंटिकल्स, ठीक है। एंड वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई अभी इस चीज़ के पीछे नहीं भागना है, अभी मुझे करियर चाहिए, अभी मुझे फैमिली पे ध्यान देना है, मुझे अपने फैमिली के लिए प्रूव करना है उनको, खुद को, ठीक है। सो इस वक्त सच बता रही हूँ, आपको सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन योर पार्टनर्स प्रायोरिटी इज नॉट यू। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? हॉट, ओके, मार्स की एनर्जी है गाइज, ये साल मार्स का ही था। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एंजाइटी हो रही है इस पर्सन को, गुस्सा भी बहुत आ रहा है, डिप्रेशन फील हो रहा है, सैड फील हो रहा है, ओवर पैशनेट फील हो रहा है, ओवर सेक्सुअल अट्रैक्शन फील हो रहा है, लस्ट फील हो रहा है आपकी तरफ, ज़्यादा ही उनको फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है गाइज। प्यार तो है, उसमें कोई दो राहें नहीं है, प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन एट द सेम टाइम इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सेक्सुअली दे आर फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, दे आर फीलिंग वेरी ड्रॉन टूवर्ड्स यू। एंड वो अपने आप को जैसे तैसे मुझे लगता है रोक रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है इस पर्सन को, खुद को कंट्रोल करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन वही है ना कि अंदर तूफान मचा हुआ है, इमोशंस का, लस्ट का, पैशन का, ये वो, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। और मुझे लगता है अपने एक्शंस को भी टाल रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? सन की एनर्जी है गाइज यहाँ पे, ओके। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर, इनका हार्ट चक्रा अनब्लॉक हो रहा है, इनका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से अभी अपनी फीलिंग्स, स्पेशली अपने फैमिली के लिए, आपके लिए, मतलब हर चीज़ के लिए, देखो हर चीज़ के लिए इनकी लाइफ में अलग अलग जगह है, राइट। हर चीज़ की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। आपके जो अलग, जैसे आपकी इंपॉर्टेंस है वैसे अपने फैमिली की भी उनके लाइफ में इंपॉर्टेंस है। अपने करियर के लिए प्रायोरिटी भी है, करियर भी उनका प्रायोरिटी है। तो ना मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ रही है, वो अपने आप को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ों को जस्टिस दे, आपको भी, अपने करियर को भी, अपनी फैमिली को भी, अपनी लाइफ को भी, अपनी खुद खुद से भी प्यार करना चाहते हैं, खुद के लिए भी वक्त निकालना चाहते हैं, मतलब सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बिना किसी को भी दुख दिए, बिना किसी को भी डिसअपॉइंट किए, ठीक है। सो दे वांट टू बी फेयर विद एवरीवन, और वो हिम्मत जुटा रहे हैं वो करने के लिए। वाइस टावर कार्ड हियर, क्यों है टावर की एनर्जी? किसेस, ओके। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर, जैसे मैंने क्या बोला आपको कि वो इस रिश्ते को ऐसा देख रहे हैं जैसे कि सब कुछ तहस नहस हो गया है, सब कुछ खराब हो गया है, अब उनको शुरू से शुरू करना पड़ेगा सब कुछ पहले से, दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। एंड वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं,
और उनको पता है कि प्यार से ही आपको जीता जा सकता है, स्पेशली लाइक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकली आपको इम्प्रेस करके, सिड्यूस करके आपको अपनाया जा, लाइक आपको अपने तरफ खींचा जा सकता है। सो वो पैंतरा आजमा सकते हैं, वो शुरुआत वहां से कर सकते हैं, टू कम एंड बिकम इंटीमेट विथ यू, टू गिव यू लव। अब वो ना आपको अनकंडीशनल प्यार देना चाहते हैं, आपका प्यार भी पाना चाहते हैं, ठीक है। वो फिर से ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे कि आप उनके प्यार में पड़ जाओ और उनसे प्यार करने लगो, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? वीनस की एनर्जी है गाइज यहाँ पे, यानी शुक्र। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर, जैसा मैंने बोला कि आपके पार्टनर अब पास्ट में भी झांक रहे हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर, वो हर चीज़ को अब ठीक करना चाहते हैं, हर चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको, उसी का प्लानिंग चल रहा है, कैलकुलेशन चल रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि अब ना कहीं यू बोथ, आप दोनों अट्रैक्ट कर रहे हो लव, ओके। आप दोनों अट्रैक्ट कर रहे हो लव, रोमांस, अट्रैक्शन टूवर्ड्स ईच अदर, हार्मनी इन कनेक्शन, ठीक है। सो इसलिए अब ना भूत सवार होगा प्यार का आप दोनों पे, ठीक है। यू बोथ विल बी इन लव विद ईच अदर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? पास्ट। मैं बोल रही हूँ ना गाइस, इस पर्सन ने कुछ ऐसा पास्ट में किया है या कुछ ऐसा बोला है आपको जो उनको लग रहा है कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो करके तब उन्होंने आपको सफर करवाया, लेकिन अब वो सफर कर रहे हैं। पास्ट में जो किया उसकी वजह से प्रेजेंट अफेक्ट हो रहा है, ओके। अब वो ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां पे उनको, जब तक वो अपने आप को नहीं सुधारते, जब तक वो अपनी गलतियां नहीं सुधारते, प्रेजेंट भी ठीक नहीं होगा, फ्यूचर भी ठीक नहीं होगा, ओके। एंड दे रियली वांट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू, ठीक है। बहुत मुझे लगता है आप भी प्रे कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, यू आर मैनिफेस्टिंग योर, आप कुछ तो कर रहे हो टू ब्रिंग हीलिंग पॉजिटिव एनर्जी इन दिस कनेक्शन, और वो चीज़ काम कर रही है। यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जी भी है, बॉटम ऑफ द डेक में स्टार है, तो कुंभ राशि है, वृषभ राशि है, वृश्चिक राशि है, ठीक है। जो भी है आपके पार्टनर खुद के बारे में भी सोच रहे हैं और आपके बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। सो कैसी लगी ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और हाँ गाइस, नेक्स्ट ईयर 2026 का पहला पोर्टल 111 पोर्टल बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अगला साल है नंबर 1 का, ओके। यानी सन का, सन रूल करने वाला है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मूलांक 1 या नंबर 1, जिनके भी मूलांक 1 है ना गाइस, उनका ये जो साल है नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं उनके लिए डेडिकेटेड एक रीडिंग करूंगी, कैसा आपका साल जाएगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि अगला साल है नंबर 1 का, जिनका बर्थ डेट है 1, 10, 19 और 28, उनके लिए बेहतरीन होने वाला है अगला साल। लेकिन जैसे होता है ना कि कुछ प्रोज है तो कॉन्स भी है, तो मैं प्रोज भी बताऊंगी, कॉन्स भी बताऊंगी, आपको रेमेडीज भी बताऊंगी कि आपको इस साल में क्या करना है मूलांक 1 वालों को, ठीक है। और हाँ गाइज, 111 पोर्टल जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी, बहुत खास है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 1 नंबर ही है नेक्स्ट ईयर का, जो रूलिंग नंबर है वो 1 है, क्योंकि 2026 यानी कि 2 + 2 + 6 10, 1 + 0 1, ठीक है। तो ये जो पोर्टल है बहुत खास होने वाला है, तो डेफिनेटली आपको ये पोर्टल मिस नहीं करना है। कैंडल स्पेल आपको ज़रूर करवानी है, बहुत बेनिफिट्स है इस पोर्टल के, ठीक है। मैं आगे आगे बताऊंगी आपको धीरे धीरे, ठीक है। बाकी भी आपको बहुत सारे रिचुअल्स है जो मैं करती हूँ, वो भी आप करा सकते हो 3 तारीख को, यानी कि 3 जनवरी को, 3 क्या, हाँ 3 जनवरी को फुल मून भी है। अगर आप अपने रिलेशनशिप से नेगेटिविटी हटाना चाहते हो, क्लेंजिंग करना चाहते हो, हीलिंग करना चाहते हो रिश्ते की, तो फुल मून रिचुअल आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज्ड क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली,
या फिर आपको अभिमंत्रित यंत्र लेने, और गाइज नेक्स्ट ईयर सूर्य यंत्र आपके पास होना ही चाहिए, स्पेशली मूलांक 1 वालों के पास, ठीक है? क्योंकि सूर्य को अगर आप खुश रखोगे अगले साल, अगर आप सोच लो यंत्र ही अपने पास सिद्ध करवा के ले रहे हो, तो कितने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, राइट? और बहुत ही मेरे पास लिमिटेड होते हैं यंत्र, तो जल्दी बुकिंग करिए, ठीक है? और एक बार मेरी टीम से बात करके आप पूछ सकते हो कि अवेलेबिलिटी कैसी है, ठीक है? सो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। और कोई भी सर्विस लेनी है तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नीचे दिख रहा होगा ना यहाँ पे आपको, यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप करिए, आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बुक करवा सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय।